मिनिस्टर सूर्यवंशी के 500 करोड़ गायब होना कोई मामूली बात नहीं थी। वो शख्स जो पर्दे के पीछे से पूरे शहर को चला रहा था, वो समझ गया था कि ये किसी आम हैकर का काम नहीं है। उसने एक रेड फाइल खोली और एक ऐसी शक्ति को बुलावा भेजा जो दुनिया के किसी भी कोने से अपने शिकार को ढूंढ निकालती है। द शैडो असैसिन, जोया। एक लड़की के हील्स की आवाज जो कॉलेज के टाइल्स पर तेजी से गूंज रही है। एसटी जेवियर्स कॉलेज के कॉरिडोर में आज एक नई खुशबू थी, पर इस खुशबू में मौत की ठंडक थी। जोया, एक इंटरनेशनल असैसिन और मास्टर ऑफ डिस्गाइज, अब एक एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर कॉलेज में दाखिल हो चुकी थी। उसकी नजरें पूरे कैंपस को स्कैन कर रही थीं। वो एक डिजिटल प्रीडेटर की तलाश में थी। केडी लाइब्रेरी के एक कोने में बैठकर पुरानी वॉर स्ट्रैटेजी की बुक पढ़ रहा था। उसने सर नहीं उठाया, पर उसके सेंसर्स एक्टिव हो चुके थे। उसने महसूस किया कि कोई यूज दूर से देख रहा है, कोई ऐसा जिसके कदमों में कोई आहट नहीं है। केडी, मन में ठंडी आवाज, एक प्रोफेशनल हंटर कॉलेज में? जोर ने इतनी जल्दी मूव चला, मैंने सोचा नहीं था। चलो देखते हैं कि ये शायद शैडो कितना गहरा है। जोया सेक्सी और खतरनाक लहजे में, ये बुक काफी पुरानी है। द आर्ट ऑफ वॉर। क्या तुम इसे समझते हो या बस तस्वीरें देख रहे हो? नरेटर, केडी ने धीरे से अपना सर उठाया। जोया की शार्प आंखें और उसका डैशिंग लुक किसी को भी पिघला सकता था, पर केडी का दिमाग लोहे का बना था। उसने एक हल्की, सिंपल मुस्कान दी। केडी, युद्ध जीतना आसान है, अगर आपको पता हो कि दुश्मन कब और कहां से हमला करेगा। जैसे आपका परफ्यूम फ्रेंच जैस्मिन है, जो सिर्फ यूरोप के खास हिस्सों में मिलता है। एक स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है? जोया दंग रह गई। इस पप्पू दिखने वाले लड़के ने एक ही पाल में उसकी एक छोटी सी गलती पकड़ ली थी। उसने समझ लिया, यही वाइपर है। उसने अपनी स्लीव से एक छोटी सी पॉइजनस नीडल, जहरीली सुई, निकाली, पर तभी दूर से रॉकी के चिल्लाने की आवाज। रॉकी अपने नए गुंडों के साथ वहां आ पहुंचा। यूज नहीं पता था कि वो मौत के कितने करीब है। जोया ने तुरंत अपनी नीडल छुपाई और मुस्कुरा कर वहां से निकल गई। लेकिन जाते जाते वो केडी के टेबल पर एक रेड कार्ड छोड़ गई, जिस पर एक सांप का निशान बना था और उस पर तलवार चलती हुई थी। केडी, डैशिंग स्वैग के साथ, धीरे से, तो गेम ऑन। रॉकी, तुमने आज मेरी जान बचाई या उसकी, ये तो वक्त हाई बताएगा। रात होते ही वाइपर ने अपना सिस्टम ऑन किया, पर इस बार उसने हैकिंग नहीं, मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस शुरू की। यूज पता था कि जोया को हराने के लिए दिमाग के साथ साथ रफ्तार की भी जरूरत होगी। वाइपर, बुनकर में, जोया, तुमने वाइपर को चैलेंज किया है। ए फ्लैट देखो, जब अंधेरा बोलता है तो रोशनी भी डर से कांपती है। क्या केडी जोया के अगले हमले से बच पाएगा? क्या रिया को जोया पर शक होगा? अगला एपिसोड, द मिडनाइट ड्यूअल। बारिश की हर बूंद जैसे किसी बड़े खतरे का इशारा कर रही थी। कॉलेज का पुराना ऑडिटोरियम, जो दिन में शांति का घर होता है, आज रात मौत का अखाड़ा बनने वाला था। जोया ने केडी को एक एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजा था, अकेला आना, वरना ये कॉलेज कल सुबह नहीं देखेगा। केडी ने एंट्री ली। इस बार वो ढीले कुर्ते में नहीं था। उसने एक ब्लैक टैक्टिकल सूट पहना था जो उसकी डैशिंग और मस्कुलर बॉडी से चिपका हुआ था। उसकी आंखों से वो सिंपल स्टूडेंट वाला चश्मा हट चुका था। आज वहां सिर्फ एक शिकारी था, वाइपर। जोया, अंधेरे से, मुझे लगा था तुम डर के मारे भाग जाओगे, वाइपर। पर तुम तो मौत को खुद दावत देने आए हो। का डर उन्हें लगता है जोया, जिन्हें खून का डर हो। मेरे पास खून को कुछ नहीं, पर पाने के लिए तुम्हारा गुरूर है। तुम्हारी तलवार तेज हो सकती है, पर मेरा दिमाग लाइट स्पीड पर चलता है। जोया ने हमला किया। उसकी रफ्तार बिजली से भी तेज थी। उसकी तलवार हवा को चिरते हुए केडी की गर्दन की तरफ बढ़ी। लेकिन केडी, वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) के मूव्स यूज किए। उसने एक क्राउच लिया और जोया के अटैक को डोज करते हुए उसके रिस्ट पर एक सटीक नर्व स्ट्राइक मारा। जोया की तलवार हाथ से छूट गई, पर वो एक इंटरनेशनल असैसिन थी। उसने तुरंत क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट शुरू किया। दोनों के बीच मौके और लात का ऐसा मुकाबला हुआ जो किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं था। हर मूव प्रिसाइज और लीथल था। तुम्हारे मूव्स प्रेडिक्टेबल हैं, जोया। तुमने रशिया में ट्रेनिंग ली है ना? सस्टेमर स्टाइल। पर तुम भूल गई, मैं वो सिस्टम हूँ जिसे तुम कभी हैक नहीं कर पाओगी।
केडी ने एक जबरदस्त राउंडहाउस किक मारी। जोया दीवार से जा टकराई। उसने अपनी पॉकेट से एक रिमोट निकाला। प्यो ऑडिटोरियम में रेड लेजर्स एक्टिव हो गए। ये एक डिजिटल ट्रैप था। जोया, हफ्ते हुए, ए फ्लैट बच कर दिखाओ। ये लेजर्स तुम्हें राख कर देंगे। केडी मुस्कुराया। उसने अपनी स्मार्ट वॉच पर एक कमांड दी, इम्पल्स ओवरराइड। एक झटके में सारी लाइट्स और लेजर्स बैंड हो गए। पूरा ऑडिटोरियम सन्नाटे में डूब गया। केडी, अंधेरे में, जोया के बिल्कुल पीछे, प्रोफेशनल बानो जोया, इमेच्योर नहीं। मैंने तुम्हारे सिस्टम को तभी हैक कर लिया था जब तुमने मुझसे लाइब्रेरी में बात की थी। केडी ने मौत का सामान करने वाली जोया को छोड़ दिया, क्योंकि उसकी हाई थिंकिंग कहती थी कि एक मारे हुए दुश्मन से ज्यादा एक जिंदा दुश्मन जो डर गया हो, वो ज्यादा काम आता है। जॉ को कह देना, वाइपर ऐप ढूंढने नहीं, मिटाने आ रहा है। केडी अपनी सुपरबाइक पर निकल गया, पर तभी उसके डैशबोर्ड पर एक नया नोटिफिकेशन आया। रिया का मैसेज, केडी, मुझे पता चल गया है तुम कौन हो। मिलते हैं कल सुबह। क्या रिया ने केडी का राज सच में जान लिया है? और जोर का अगला कदम क्या होगा? देखिए अगला एपिसोड।